हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट अ बॉडी ट्रैवल uniformly a distance 13.8 plus minus 0.2 meter in a time 4.0 plus minus 0.3 second. Calculate the velocity with error limit. Second, what percentage error in velocity? So first क्वेश्चन की कंसेप्ट की बात करेंगे हम। क्वेश्चन में हमें एक बॉडी के लिए डिस्टेंस के लिए पॉइंट्स गिवन है, साथ में हमें टाइम गिवन है। अब हम जानते हैं कि अगर डिस्टेंस की मैं बात करूं, डिस्टेंस हमेशा अगर सिंपल टर्म्स में लिखा जाए तो वो प्रोडक्ट होगा हमारे पास वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर हम एक डायरेक्शन को कंसिडर ना करें, सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू के हिसाब से देखें, सो डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज डी इक्वल्स टू वी टी। सेकेंड कंसेप्ट जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के लिए किसी भी वैल्यू में कोई एरर में जो चेंज होगा डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू एक्स हो जाएगी। सेकंड ये हो जाएगा हमारे पास। फिर हम बात करेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इन किसी भी वैल्यू में परसेंटेज एरर के लिए जो हमारे पास रिलेटिव एरर होगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट मीन्स डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज एरर। तो हमें परसेंटेज एरर ही फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट बॉडी की अगर हम मेन वैल्यू की बात करें तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी v, डेट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 13.8 और टाइम हमें गिवन है 4 सेकेंड। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 3.45, यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। सेकेंड, अब हम इसमें जो वैल्यू में जो चेंज हुआ है इट मीन्स डेल्टा ऑफ v, बिकॉज v इक्वल्स टू d बाई t, so delta of v divided by v and this value delta of d divided by d plus delta of t divided by t, because errors are always additive in nature। तो यहाँ से जो डेल्टा v की वैल्यू आएगी हमारे पास v मल्टीप्लाई विद डेल्टा ऑफ d d प्लस डेल्टा ऑफ t डिवाइड बाई t। सो वैल्यू ऑफ v हमारे पास कितना है? वैल्यू ऑफ v हमारे पास है 3.45 एंड डेल्टा ऑफ d हमारे पास कितना है 0.2 डिवाइड बाई 0.2 and this value is 13.8 plus 0.3 डिवाइड बाई 4.0, ये हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी हमारे पास 0.30, ये आ गया हमारे पास डेल्टा वी। सो वी के लिए इक्वेशन बनी हमारे पास। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या थी 3.45 प्लस माइनस 0.3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। वेलोसिटी के रिगार्डिंग हमारे पास वैल्यू आ गई विद एरर लिमिट, बट व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी? परसेंटेज एरर के लिए जो वैल्यू आएगी हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर परसेंटेज एरर। फॉर परसेंटेज के लिए 0.30 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। जैसे अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.30 को मल्टीप्लाई किया 100 से, सो वैल्यू आ जाएगी 30। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास, तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ v डिवाइड बाई v इंटू 100। ये सिर्फ हमारे पास एरर के में जो वैल्यू आई है उसकी हमने फाइंड आउट किया, बट हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा v बाई वी इंटू 100। सो ये वैल्यू कितनी आएगी डेल्टा v बाई वी, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 8.9%. So it is our answer. I hope solution is understandable. Thank you.